नमस्कार, मैं हूँ विनीता। आज फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ नई जानकारी के साथ। आज मैं बात करूँगी एडल्ट्री की। 497 एडल्ट्री जो है कि 27 सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ही परिवर्तनशील निर्णय लिया था, जिसमें ये कहा गया कि 497 जो एडल्ट्री है, व्यभिचार है, उसको समाप्त किया जा रहा है। गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट या भारतीय संवैधानिक न्याय व्यवस्था में जो चीज़ें चेंज की जाती हैं, उससे समाज में बहुत परिवर्तन होता है। और ये जब से वॉइड हुई है, इसको जब से ख़त्म किया गया है, तब से देखा गया है कि परिवार बहुत टूटे हैं, लोग स्वतंत्र हो गए हैं। जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना ये था कि कहीं ना कहीं जो 497 है वो पुरुषों को ज़्यादा स्वतंत्रता देता था और महिलाओं को एक संपत्ति के तौर पर उनकी समानता का हनन होता था। तो समानता के अधिकार को कायम रखने के लिए उन्होंने इस सेक्शन को समाप्त किया था। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि उसके बाद जो परिवर्तन 18 से लेकर 25 तक आए हैं, उनमें अधिकतम मामले देखे जा रहे हैं कि महिलाएं भी स्वतंत्र हो गई और पुरुष भी स्वतंत्र हो गए। एक दाम्पत्य जीवन में विवाह के बाद कई ऐसे पुरुष हैं, कई ऐसी महिलाएं हैं जो आपस में नहीं बन रही है, तो वो दूसरे के साथ चले जाते हैं, अपने परिवार बच्चों को छोड़ देते हैं और उनकी केयर नहीं करते हैं। ऐसे ही एक रियल में हमारे यहाँ केस चल रहा है, जिसको मैं बाद में बताऊंगी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज के टाइम पे इस सेक्शन का होना बहुत जरूरी था, क्योंकि इसको असंवैधानिक करार जो दिया गया है, इसमें कई परिवर्तन देखे गए। जैसे कि एक परिवार में जो बच्चे हैं, उनका विकास, नैतिक मूल्य और पारिवारिक बंधन, सारी चीजें समाप्त होती जा रही है। पहले लोगों में डर था, पुरुषों में भी डर था, जिससे घर कम टूटते थे। लेकिन आज क्या है कि जब से एडल्ट्री को खत्म किया गया है, तो लोग स्वतंत्र हो गए हैं कि किसी की बेटी, किसी की बहू या किसी की पत्नी अपनी मर्जी से, भले ही वो विवाहिता है और वो किसी के साथ चली जाती है, तो यहाँ कोर्ट उसको स्वतंत्रता देता है कि ये एक अपराध नहीं है। जबकि देखा जाए नैतिक दृष्टि से ये बहुत बड़ा अपराध है। कहीं ना कहीं दो घर के साथ उनका परिवार और उनके बच्चे बिखर जाते हैं। अब मैं केस पे आती हूँ कि जो मेरे यहाँ एक एक्चुअल केस चल रहा है, जिसका अभी जजमेंट नहीं हुआ है, जिसमें एक महिला है जिनकी शादी को 25 साल हो गए हैं। आज की तारीख में 25 साल हुए। ये केस हमारे यहाँ 4 साल पूर्व, 5 साल पहले से चल रहा है। उनकी शादी को 20 साल तब हो गए थे और उनके जो हस्बैंड थे वो आर्मी में है। और क्या होता है कि अच्छी खासी जीवन चल रहा था। उनके 3 बच्चे, 3 संतान थी, जिसमें ये 2 बेटी और 1 बेटा। पुरुष क्या है कि अपनी जॉब पे जाते थे, महिला को वो शहर में शिफ्ट करते हैं गांव से। एक्चुअली वो अपने पैतृक गांव में रहते थे और अपने साथ अपनी फैमिली नहीं रखते थे। वो गांव से शहर में आए और वहाँ अपने तीनों बच्चों को और अपनी पत्नी को किराए पे रखते हैं। और ऐसे चलता रहता है, कुछ समय ऐसे निकल जाते हैं और उनको एक कोई विडो महिला मिलती है, जिससे उनका अफेयर हो जाता है। जब उनकी पत्नी को ये बात पता लगती है, तो वो इसका विरोध करते हैं, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं होते। यहाँ क्या होता है कि जो 3 बच्चे हैं, उनकी परवरिश और एक पत्नी का विश्वास टूटता है, बच्चों का भविष्य बिगड़ता है। फिर वो कोर्ट आती हैं। जब वो कोर्ट आते हैं, उनके पास नोटिस जाता है, तो क्या करते हैं कि वो फौज की नौकरी छोड़ के भाग जाते हैं और अपना एड्रेस किसी को कुछ नहीं पता होता है। कोर्ट भी बार बार तामेला उनके जहाँ पर वो रहते थे फौज में, वहीं नोटिस जाते हैं, पर उनको भगोड़ा घोषित कर दिया गया। अब क्या होता है कि ऐसे 2 साल निकल जाते हैं। मेंटेनेंस का मुकदमा डाला होता है उन्होंने, बच्चों के लिए और अपने लिए। क्या होता है कि 25 साल, चूंकि मैंने बताया, अब 25 साल हो गए हैं, जिसमें इनके 2 बच्चे बालिग हो जाते हैं। एक बेटी उनकी जो छोटी सबसे है, वो सिर्फ नाबालिग रहती है। तो यहाँ मेंटेनेंस बालिग बच्चों का नहीं मिलता है, नाबालिग का ही मिलता है। माइनर क्या होते हैं, जो माइनर एक बेटी है, वो छोटी है, उसको भी 2 साल, 18 साल तक जो मेजोरिटी को प्राप्त हो जाते हैं, तो वहां पर जो हमारी कोर्ट है, उनको किसी भी प्रकार का मेंटेनेंस नहीं प्रोवाइड कराती है। तो यहाँ पर जो पत्नी है, उनको उनका और प्लस उनकी बच्ची का, तो ये क्या करते हैं इनके हस्बैंड कि ये क्या कर रिटायरमेंट लेके चले आते हैं। ये वहाँ से रिटायरमेंट लेके और उस महिला से अफेयर था उसके साथ आके रहने लगते हैं। आज भी ये मुकदमा चल रहा है, महिला दौड़ रही है, पर न्याय नहीं मिल रहा है। वो व्यक्ति मेंटेनेंस भी नहीं दे रहा है।
परिवार जो कि बेटी और बेटा एक अच्छी फील्ड में जाना चाहते थे, बेटा इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहता था, बेटी आईएएस की तैयारी करना चाहती थी। उन बच्चों से जब मैं मिली तो मुझे भी बहुत बुरा लगा कि ये समय कहाँ जा रहा है। एक शिक्षित पढ़ा हुआ, जितने हम शिक्षित होते जा रहे हैं उतने ही पिछड़ते जा रहे हैं। एक शिक्षित बुद्धिमान व्यक्ति नैतिक मूल्यों को भूलकर अपने ही बच्चों का भविष्य अंधकार की तरफ ले जा रहा है। और ये जो एडल्ट्री के खत्म होने से ऐसे कई लाखों परिवार टूटते हैं, आए दिन नई घटनाएं आती हैं और हम आए दिन सुनते हैं, पर हम क्यों पीछे हट जाते हैं? क्योंकि कोर्ट इस पे बिल्कुल शांत है। लेकिन कोर्ट यहाँ पर शांत है, कोर्ट इसमें आपका कुछ नहीं कर सकता है, पर हम सामाजिक दृष्टि से देखें, नैतिक दृष्टि से देखें या संवैधानिक दृष्टि को छोड़कर भागवतिक दृष्टि से देखें तो हमारा जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो भी कहता है कि एक पत्नी या एक पति के जीवित रहते हमें अन्य के साथ शादी का प्रावधान नहीं दिया गया है। लेकिन अब जब से एडल्ट्री खत्म है तो लोग स्वतंत्र हो गए हैं, लोग किसी के भी साथ संवैधानिक तरीके से या असंवैधानिक तरीके से रह रहे हैं, कोई किसी को चैलेंज नहीं कर पा रहा है। हताश होकर लोग न्यायालय में पेंडेंसी के शिकार हो रहे हैं, पीड़ित भी हैं, नैतिक मूल्य भी खत्म हो रहे हैं। इसलिए आप मुझे बताइए, क्या ये सेक्शन का खत्म होना कहीं ना कहीं महिलाओं के अधिकारों का शोषण हो रहा है, परिवार और बच्चों के अधिकारों का शोषण हो रहा है, या कहते हैं कोई पुरुष है उसके भी अधिकारों का शोषण हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर कोई पुरुष है, उसकी पत्नी अनैतिक तरीके से एडल्ट्री व्यभिचार में अगर व्यभिचार पति के साथ करती है तो कहीं ना कहीं उसका भी शोषण हो रहा है। धन्यवाद सुनने के लिए। आगे मैं इसी तरीके वीडियो लाती रहूंगी। धन्यवाद।